नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी कैम्प में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं भारत के भूगोल में भारत के पर्वत संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ क्वेश्चन लेकर आया हूं। भारत के पर्वत संबंधी प्रश्न अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है? अरावली, हिमालय, नीलगिरी, मैकाल। साथियों, जब भी आप भारत के भूगोल या किसी भी राज्य के भूगोल की तैयारी कर रहे हैं, पर्वत, पहाड़, नदियाँ, इनके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आपके सामने एक मैप होना ज़रूरी है। तभी आप पता लगा पाएंगे कि कौन सी नदी कहाँ पर स्थित है, कौन से पहाड़ कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले मैप लीजिएगा, उसके बाद आपको दिशा का ज्ञान होना आवश्यक है। देखिए, उत्तर हमेशा ऊपर में होता है, दक्षिण नीचे में, पूर्व और ये पश्चिम। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, तो उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत स्थित है। ये पूरा हिमालय पर्वत है, तो ये उत्तरी सीमा के अंतर्गत आता है। नीचे दक्षिण में देखें तो ये है पूर्वी घाट और ये है पश्चिमी घाट। दोनों के बीच में स्थित है नीलगिरी पर्वत। यहाँ पर है नीलगिरी पर्वत। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये अरावली पर्वत, यहाँ पर स्थित है मैकाल पर्वत श्रेणी। तो इस प्रकार हमें पता चल गया कि उत्तर में हिमालय, दक्षिण में नीलगिरी पर्वत, पश्चिम में अरावली पर्वत स्थित है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। भ्रंशोत्थ्य पहाड़, पठार पहाड़, गुम्मटनुमा पहाड़, वलित पहाड़। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय वलित पर्वत श्रृंखला है। पूर्व में यह तेथिस सागर था, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी वलित पहाड़। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। गाडविन ऑस्टिन, इसे K2 कहा जाता है। कामेट, नंदा देवी। तो कि इसका सही जवाब होगा गाडविन ऑस्टिन और इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। नंदा देवी, इसकी ऊंचाई है 7817 मीटर। तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा गाडविन ऑस्टिन। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है नंदा देवी। इसकी ऊंचाई बताया मैंने 7817 मीटर। नंगा पहाड़, इसकी ऊंचाई है, याद रखेंगे, 8126 मीटर। कंचनजंगा की ऊंचाई है 8598 मीटर। धौलागिरी, इसकी ऊंचाई है धौलागिरी की 8172 मीटर। यहाँ पर पूछा गया है भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी, भारत में पूछा गया है, तो भारत में है कंचनजंगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ध्यान रखेंगे साथियों, ये गाडविन ऑस्टिन जो है POK में है, तो इसलिए भारत में नहीं ले रहे हैं, भारत में है कंचनजंगा। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? नवीनतम कौन सी है शायद? उसके बाद है अरावली। अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी में आता है। सतपुड़ा भी प्राचीन है। नवीनतम पूछा गया है तो ये हिमालय इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी हिमालय इसका सही जवाब होगा। अरावली पर्वत के बारे में पूछा जाता है कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो अरावली ध्यान में रखेंगे, अरावली। निम्नलिखित में से कौन पर्वत का सर्वोच्च शिखर है? भारत का, है ना? तो ऑप्शन है एवरेस्ट, नागा पहाड़, नंदा देवी, कंचनजंगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कंचनजंगा। यहाँ पर एवरेस्ट इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये नेपाल के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए नंदा देवी, ऑप्शन बी नामचा बारवे, ऑप्शन सी धौलागिरी, ऑप्शन डी कंचनजंगा। हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है, वो है धौलागिरी।
ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्नति से हुई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तेथिस सागर। हिमालय का बाह्य प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? जो बाह्य पाट प्रदेश है वो किस नाम से जाना जाता है? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, पंजाब हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो भाग है जो बाहर की ओर है, ये लास्ट वाला वो है शिवालिक हिमालय, और इसे ही पूछा गया है बाहर की ओर जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन डी शिवालिक। नंदा देवी चोटी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, असम। नंदा देवी चोटी जिसकी ऊंचाई मैंने आपको बताया है 7,817 मीटर, वो स्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बद्रीनाथ अवस्थित है कुमाऊं हिमालय में, मध्य हिमालय में, हिमाद्री हिमालय में, ट्रांस हिमालय में। बद्रीनाथ स्थित है कुमाऊं हिमालय में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है शिखर, सूची 2 में है पर्वतों के नाम। देखिएगा अन्नाईमुड़ी ये है अन्नामलाई में जो पूर्वी घाट, और ये है पश्चिमी घाट, दोनों के बीच में स्थित है नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत है, वहीं पर अन्नामलाई। दोदा बेटा ये है नीलगिरी पर्वत, यहीं पास है नीलगिरी पर्वत। उसके बाद है धूपगढ़, ये है सतपुड़ा, और गुरु शिखर अरावली। तो ऑप्शन में मैच करें 4, 1, 2, 3। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। हिमालय में हिम रेखा स्नो लाइन निम्न के बीच होती है। 5,400 से 6,000 मीटर पूर्व में, 4,000 से 5,800 मीटर पश्चिम में, 4,500 से 6,000 मीटर पूर्व में, 4,500 से 6,000 मीटर पश्चिम में। पश्चिम में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? गार्डविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी, नंगा पर्वत। देखिए सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है 8,848 के बाद है 48। ये अभी बढ़ता जा रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है गार्डविन ऑस्टिन जिसे K2 कहा जाता है। ये पीओके के भाग में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। कोराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है K2 श्रेणी, कृष्णागिरी, सागरमाथा, राकापोशी। सागरमाथा ये तो हिमालय का नाम है। हिमालय मतलब माउंट एवरेस्ट का नाम है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। सही जवाब होगा कृष्णागिरी, ऑप्शन बी। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? ये हिमालय पर्वत है, ऐसा एक श्रेणी होता है। इसके बीच में एक छोटा सा रास्ता होता है जिसे कहा जाता है दून। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? यहाँ पर कहा जाता है मर्ग। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? यहाँ पर कहा जाता है बुग्याल एवं पयार। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। देखिए जम्मू कश्मीर में इसे मर्ग कहा जाता है, उत्तराखंड में इसे बुग्याल एवं पयार कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे। सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। यहाँ पर पूछा गया है सतलज एवं काली नदी।
दोनों के बीच में कुमायूं हिमालय स्थित है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैप में पहले देखते हैं। यहाँ पर सतलज और काली नदी यहाँ पर है और सतलज यहाँ, दोनों के बीच में कुमायूं हिमालय स्थित है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता के बीच में है नेपाल हिमालय। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? नंगा पर्वत, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। देखिए, सागरमाथा माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। कहाँ पर कहते हैं? नेपाल के लोग इसे सागरमाथा कहते हैं। एडमंड हिलेरी तथा तेनजिंग नॉर्वे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। 1898 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में। तो सही जवाब है 1953 ईस्वी में। नंदा देवी चोटी स्थित है, असम हिमालय का भाग है, कुमायूं हिमालय का भाग है, नेपाल हिमालय का भाग है, पंजाब हिमालय का भाग है। तो नंदा देवी चोटी जो है कुमायूं हिमालय का भाग है और यह उत्तराखंड में स्थित है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में, म्यांमार में, नेपाल में, थाईलैंड में। तो सही जवाब होगा म्यांमार में। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेत और नंदा देवी। तो उत्तराखंड की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। इसकी ऊंचाई कितना है कमेंट करके आप लोग बताइएगा। थैंक यू दोस्तों। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो के लिंक अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।